हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैंने बहुत सारे वीड्स कलेक्ट किए हैं। तो आई थॉट कि ये वीड्स मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूं जो इस सीज़न में अवेलेबल हैं। और तो बहुत सारे प्लांट पेरिनियल होते हैं जो पूरी साल हमें मिलते रहते हैं। जैसे कि ये है नेटल, जिसको हम बिच्छू बूटी बोलते हैं। और तो इसको विंटर्स में खाना ज़्यादा सही होता है क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। पर बॉडी टू बॉडी चीज़ें वेरी करती है, मुझे इसका कोई असर नहीं होता। तो मैं इसको समर्स में भी खाती हूँ। ऑल्दो इसको आप दही के साथ ले सकते हैं या कुछ कूलिंग एजेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कलेक्ट किया है जो कि रिच होता है न्यूट्रिएंट से, स्पेशली आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी। तो ये तो फ्रेश सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, तो मैंने डेफिनेटली बीच बीच में मेरा मन करता है कि मैं इनको खाऊं। और ये है हमारा, आई होप आप इसको जानते ही होंगे, जिसको कि हम बोलते हैं फाइकस ऑरिकुलेटा, तराम्बल हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इसके टेंडर शूट टिप मैंने कलेक्ट किए हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये देखने में भी। सो यू कैन सी इट्स अ मल्टीपर्पज़ प्लांट। कुछ दिन पहले मैं इसकी पत्तियों को शेयर कर रही थी कि जिसमें मैं फूड रैप कर रही थी, तो उस तरीके से इसकी फूड वैल्यू भी उसमें जाती है। तो बहुत ही अच्छा होता है, आपके डाइजेशन को बढ़ाता है ये। और स्पेशली जो होता है पाइल्स जैसी बीमारियों के लिए स्पेशली अच्छा होता है। तो पहले हमने इसके फ्रूट्स की सब्ज़ी खाई, फिर मैंने इसकी पत्तियों को यूज़ किया एज अ फूड रैप, और अब इसको यूज़ कर रही हूँ अपनी रेसिपीज़ में। तो ये है मेरा दूसरा। और तीसरा बड़ा कॉमन जो वीड है जिसको अक्सर हम इग्नोर करते हैं और हर कहीं मिल जाता है, पॉट में भी मिल जाता है ये। तो ये है हमारा, जिसको हम बोलते हैं खट्टमलोरी लोकल लैंग्वेज में, ऑक्जेलिस स्पीशीज़ है ये। तो ये देखिए इसमें फ्रूट भी लगे हैं और फ्लावर भी लगे हैं, तो आई थॉट कि पूरे के पूरे प्लांट को यूज़ किया जाए। तो ये इसको निकाला है मैंने। और उसके अलावा मैंने एक और जो वीड मुझे अभी मिला, ये देखिए ये इसके सेलिस के फ्रूट्स हैं, तो ये मैंने कलेक्ट किया। इसके अलावा ये है देखिए, जिसको कि हम सोंकस कहते हैं, सोंकस। ये सोंकस की लीफ है, थोड़े डेंडलियन की तरह लगती है, पर डेंडलियन आजकल इतना कॉमन नहीं होता, विंटर्स में प्रोमिनेंट होता है। तो ये सोंकस है, तो ये भी बहुत अच्छा होता है डायबिटीज़ के लिए स्पेशली। और अगेन इसमें भी थोड़ा सा दूध रहता है, तो ये भी पाइल जैसी बीमारियों के लिए। फिर ये मैंने कलेक्ट किए हैं देखिए, मॉरस हलवा, जिसको कि हम शहतूत बोलते हैं। तो शहतूत की पत्तियाँ मैंने ये कलेक्ट की हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ और हर्ब्स भी कलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये मिक्सचर हो गया तो बहुत इजीली मिल नहीं रहे हैं। और ये मैंने उसी प्रैक्टिस को फॉलो किया है जो कि पहले हमारे पूर्वज करते थे। 60-70 जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते थे और कुछ एडिबल ग्रीन्स के साथ उनको साग के रूप में बनाते थे। ऑल्दो मैं इन सब वाइल्ड को ही यूज़ करने वाली हूँ। इनिशियली मैंने सोचा था कि आज मैं इसको झोल बना रही थी बड़े दिनों बाद, कि इनको मैं ग्राइंड करके उसमें डाल दूँगी, पर ये थोड़ी ज़्यादा मैंने कलेक्ट कर ली, तो आई थॉट कि मैं इनको अलग से बनाऊँगी आलू के साथ, लाइक साग, लीफी वेजिटेबल साग। तो ये बड़ा कॉमन। कल मैंने इसकी एक दूसरी स्पीशीज़ आपके साथ की थी शेयर, लेंसियोलेटा। और ये है प्लांटेगो ओबेटा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी राउंड राउंड होती हैं, और जो लेंसियोलेटा थी उसकी पत्तियाँ तो बहुत लंबी थी, तो ये राउंड है इसलिए इसको ओबेटा बोलते हैं। तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। सो वेरी गुड, डायूरेटिक होता है, आपकी क्लिनजिंग में हेल्प करता है, बॉडी क्लिनजिंग में और ब्लड प्योरीफिकेशन में। बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि उनको एलर्जी होती है, तो जिन लोगों को एलर्जी होती है मेरा उनको यही सजेशन है कि वो अपनी इम्यूनिटी पे काम करें। ऐसे हर्ब्स वो अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करें जिनसे कि उनका ब्लड प्योरीफाई होता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो एलर्जी कम होगी। और दूसरी चीज़, कई बार लोग क्या करते हैं, जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उनको कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं, पर हमें उनको अवॉइड नहीं करना है, हमें उनके लिए अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो उनको स्मॉल क्वांटिटी में धीरे धीरे लें, पहले उबाल के लें और किसी और तरीके से लें, फिर देखें कि कैसे कैसे रिएक्ट करता है, तो इस तरीके से वो यूज़ हो सकते हैं। ये देखिए, अब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इंक्लूड किया है, इसको बोलते हैं ध्रुव ग्रास, क्योंकि ध्रुव ग्रास की तासीर ठंडी होती है, तो ये थोड़ा न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगी नेटल को। और दूसरी बात, ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, वुंड हीलिंग में रोल प्ले करती है और स्मॉल ब्लीडिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, इसलिए इसको लोग जूस या फिर चटनीज़ में लेते हैं। इसको मैंने अभी इंक्लूड किया। वैसे भी यू कैन सी दिस इज़ अ रिलीजियस प्लांट, कोई भी पूजा इस प्लांट के बगैर यूज़ नहीं होती, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये रिलीजियस प्लांट है तो डेफिनेटली इट हैज़ अ रिच मेडिसिनल वैल्यू। तो मैंने इसको भी यूज़ किया है अपने रेसिपी में। तो आप इन चीज़ों को कैसे भी यूज़ कर सकते हो, आप इनका चिल्ला बना सकते हो या फिर जैसे मर्जी इनको यूज़ कर सकते हो।
जैसा आपका मन करे। मुझे तो कुछ दिनों बाद इन चीज़ों को खाने की क्रेविंग हो जाती है, क्योंकि रात दिन जब इनका प्रचार करते रहते हैं, इनकी मेडिसिनल वैल्यू शेयर करते रहते हैं, तो डेफिनेटली इनको खाने का मन कर जाता है जब ये दिखती हैं और जब आपके पास टाइम होता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल वाइल्ड एडिबल चीज़ें दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एंड देन उसके बाद उनको खाने का जो मज़ा आता है, क्योंकि मेहनत जब आप करते हो, मेहनत के बाद क्या वो किया हुआ काम डेफिनेटली उसके स्वाद को बढ़ा देता है। इसके अलावा मैंने एक और हर्ब मैंने कलेक्ट किया है, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं था, मुझे वो दिख नहीं रहा है इतने सारे लीव्स में, और वो है वैसे वाइडन्स, जिसको कि हम घुंघरू बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वाइडन पाइलोसा। क्योंकि ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा होता है, इसके भी बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। तो इनको बस हम इसलिए खाएं कि एक तो वैरायटी हो जाएगी, एक तो फ्री है। देखिए, आप नेचर में जाओ, कलेक्ट करके लाओ, बनाओ और खाओ। और तीसरी चीज़ें कि दे आर सोर्स ऑफ सो मैनी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये है वाइडन पाइलोसा, जिसको कि हम घुंघरू बोलते हैं, और आपको पता ही होगा इसके बीज कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो ये वही घुंघरू है जिसके मैंने टेंडर शूट कलेक्ट किए हैं बनाने के लिए। तो ये मेरा दूसरा प्लांट था। ये डैंडलियन की पत्ती सोंकस की पत्तियाँ मैंने अलग अलग कलेक्ट की हैं, तो ये आप ऐसे देख सकते हो। और ये कुछ मैंने सीड्स कलेक्ट किए हैं उसके प्लांटेगो ओबेटा के। तो मैं इनको मैं धो के अच्छे से बॉईल करूँगी और फिर मैं इनको कुक करूँगी आलू के साथ। सो कितनी डिलीशियस ये वेजिटेबल बनेगी। इसके अलावा मैंने एक और हर्ब्स जो होता है, जो कि एस्ट्रेसी फैमिली का ही प्लांट है, जो बॉटनी नहीं जानते उनको उसके बारे में जानना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसका बोटेनिकल नाम है क्रेसोसिफेलम क्रेपिडोइडिस। एस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर है। लकीली ये मेरे घर के आसपास यहाँ लगा है। तो इसकी पत्तियाँ इस तरीके की होती हैं, थोड़ा इसको फॉल्स स्पिनच भी बोलते हैं, तो पालक की तरह दिखती हैं ये। तो ये भी यहाँ लगा हुआ था, तो मैंने इसकी कुछ पत्तियाँ भी कलेक्ट की हैं, जिनको कि मैं खाने में यूज़ करूँगी। और तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसके 2-3 इसके प्लांट थे, तो मैंने इसको कलेक्ट किया। ये देखिए, ये इस तरीके की इसकी पत्तियाँ होती हैं। इसमें येलोइश रेड कलर के फ्लावर लगते हैं लाइक अदर एसटीसी मेंबर, पर वो ऐसे ओपन नहीं होते, थोड़े से ऐसे बंद रहते हैं। तो आई विल एडिट दिस वीडियो एंड हैड सम पिक्स ऑफ दिस प्लांट टू। सो फ्रेंड्स, ये हैं एडिबल प्लांट ऑफ दिस सीजन, जो कि आपने प्योर कलेक्ट किए हैं सराउंडिंग से, विदाउट एनी फर्टिलाइज़र, विदाउट एनी केमिकल, एंड यू कैन ट्रस्ट दैट दे आर प्योर। सो आप भी जाएँ अपनी नेचर में। मैं अपने आपको टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ हर्ब्स। तो अगर आप वीडियोस देखते हैं और उनको यूज़ नहीं करते हैं, तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, माइन एंड योर टू। थैंक यू।